अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स टन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लैंड क्रूज़र प्राडो 5 डोर वेरिएंट LJ78 विद 2 LTE टर्बो डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। फुली लोडेड वेरिएंट है। इस प्राडो की ख़ास बात यह है कि ये स्टिल ऑलमोस्ट ओरिजिनल कंडीशन में है सिवाय एक पीस टचिंग के। और दूसरी बात ये भी अच्छी है कि यहाँ हमें मिलने वाली है इसकी ओरिजिनल बॉडी, ओरिजिनल फ्रेम, कोई बॉडी चेंज वगैरह नहीं है। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि ओरिजिनल चीज़ों को पसंद करते हैं। वरना इन गाड़ियों की अगर आप बॉडी भी चेंज कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बॉडी ओरिजिनल जापान से आई होती है उसके अलग ही लेवल होता है। खैर, आज भी आप लोगों को ये ओरिजिनल बॉडी के साथ भी मिल जाती है मार्केट से। अब इस गाड़ी की ख़ास बात ये भी है कि ये पंजाब रजिस्टर्ड है और काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स इस हम गाड़ी में हमें देखने को मिलते हैं। टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है। सो ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो 78 सीरीज 1992 मॉडल, रेगुलर जापान इंपोर्ट, ऑल पंजाब रजिस्टर्ड। इसमें लगा हुआ है 2 LTE टर्बो डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। 4x4 भी है। आप इसके सस्पेंशन को हार्ड सॉफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं और काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ये फोर सेल है। इसकी आस्किंग 45 लाख है, बात वगैरह हो सकती है। अब ये कोई फाइनल प्राइस वगैरह नहीं है। अब आप लोगों में से मोस्टली लोग कहेंगे यार ये गाड़ियाँ तो 35 लाख तक भी मिल जाती हैं। बिल्कुल मिल जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो कौन सा वेरिएंट है, उसकी कंडीशन क्या है, कितनी ड्रिवन है, ओरिजिनल बॉडी फ्रेम में है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी न्यू एतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड पेशावर वालों के पास। और अगर आप इसमें कोई में से इंटरेस्टेड है तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को इस प्रोडक्ट का डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। फ्रंट लुक की बात की जाए तो देखिए व्यूवर्स, इस मॉडल के जितने भी वेरिएंट्स या फेसलिफ्ट आ चुके हैं वो फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। बस कॉस्मेटिक्स चीज़ों के चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी इसका जो 2024 में फेसलिफ्ट आया है उसको काफ़ी और भी एग्रेसिव बना दिया है। फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट हमें सेम ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। अपने वक्त के लिहाज से ये काफ़ी लोडेड भी हैं। इन गाड़ियों में अच्छा खासा क्रोम का यूज़ किया हुआ है, जैसे कि इस फ्रंट विंडस्क्रीन के आसपास यहाँ पे क्रोम का यूज़ मिलेगा, साइडों पर हर जगह पे। और इसके राइट साइड पे ये हमें एक पावर्ड एंटीना भी देखने को मिल जाता है। पुराने दौर में इस तरह के एंटीने आते थे जो कि मैनुअल है। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे टू करेक्टर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। इसके हेडलाइट्स क्रिस्टल क्लियर है, स्क्वायर शेप में है। हेडलाइट वॉशर्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड पे पार्किंग लाइट है और यहाँ पे फिर से बहुत सारा क्रोम का यूज़ हुआ है। इसके हेडलाइट्स और क्रोम एक ही फ्रेम में हमें देखने को मिल जाते हैं। ये थोड़ी सी सिंपल लुक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट साइड पे खूबसूरत सी ग्रे फिनिशिंग के साथ ग्रिल दी गई है जहाँ पे टोयोटा को मेंशन किया हुआ है। और साथ ही टर्बो की ओरिजिनल बैजिंग मिल जाती है जो कि मीन से ज़ाहिर करता है टर्बो वेरिएंट है। हेडलाइट्स के नीचे वाली साइड पे इसमें टर्न सिग्नल्स प्रोवाइड किए गए हैं। और क्योंकि ये LJ78 है तो यहाँ पे हैवी ड्यूटी लाइट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। ये कुछ लोग आफ्टर मार्केट इंस्टॉल भी करवा देते हैं। और साथ यहाँ पे बम्पर प्रोटेक्टर भी हमें देखने को मिल जाता है। याद रहे इसका जो फ्रंट बम्पर है इसके साइडों पे ये प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है और सेंटर में ओरिजिनल मेटल का यूज़ मिल जाता है, जिसकी वजह से इसके जो फ्रंट बम्पर है वो काफ़ी मजबूत होते हैं। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से ये आज भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती हैं हर लिहाज से। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक 5 डोर वेरिएंट है। इसमें सिंगल कैबन, डबल कैबन, 3 डोर, ट्रूपी बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। ये प्राडो टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ मिलती हैं। जब ये प्री फेसलिफ्ट में थी, यानी मीन्स ये जब लॉन्च हुई थी, तो ये इसके फ्रंट साइड पे भी लीफ स्प्रिंग्स का यूज़ किया जाता था। फर्स्ट फेसलिफ्ट के बाद टोयोटा ने यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग्स का यूज़ करना शुरू कर दिया था और यहाँ पे मैनुअल हब लॉक्स भी मिल जाते हैं, जिसको आप अंदर वाली साइड से भी एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से उसको लॉक कर सकती है। 4x4 में काफ़ी काम आती है। और इस प्रोडक्ट की सबसे जो खूबसूरती वाली चीज़ है वो इसकी ये वाइट फेंडर, जिसके बाद ये काफ़ी बोल्ड लुक भी प्रोवाइड करती है। और पुराने स्टाइल में यहाँ पे टोयोटा लैंड क्रूज़र की बैजिंग दी गई है। और उसी के साथ ही अगर आप लोग देखें तो सिंपल से इंडिकेटर्स मिलते हैं। साइड स्टेप हमें मिल जाता है जो कि एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ है। ये सारे ही वेरिएंट्स में हमें स्टैंडर्ड मिल जाता है। इसके डोर्स के ऊपर यहाँ पर लैंड क्रूज़र प्राडो की बैजिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके साइड मिरर्स क्रोम फिनिशिंग के साथ है और ये पावर्ड साइड मिरर्स है, रिट्रैक्टेबल नहीं है। इसके अलावा इन गाड़ियों में आप लोगों को बड़े से सनवाइजर्स भी मिल जाते हैं। ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और इनमें आप लोगों को सनरूफ भी मिलता है। अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो वेरिएंट है ये विदाउट सनरूफ है। इवन इसके जो क्रोम के हैंडल्स है ये भी तक ओरिजिनल है, प्रॉपर क्रोम के मिलते हैं। और इसके रियर व्हील्स में यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स का यूज़ हुआ है।
इनमें कोई एबीएस वगैरह तो नहीं मिलता, इसके अपर वेरिएंट में एबीएस वगैरह स्टैंडर्ड आता है और कॉइल स्प्रिंग का यूज़ हुआ है। और अगर आप लोग देखें तो इसका जो फ्यूल टैंक है ये हमें राइट साइड की तरफ मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ, इसकी जो थर्ड रो वाली ग्लास है इसको आप अंदर से खोल सकते हैं, ये हल्की सी बाहर आ जाती है तो एज अ वेंटिलेशन का काम करती है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन सी चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो देखिए लुक्स के हिसाब से ये गाड़ियाँ आज भी बहुत बेहतरीन है और इनकी जो पावर वगैरह है उनका कोई भी मैच नहीं है। रेट प्रोफाइल की बात की जाए तो देखिए 70 सीरीज़ के जितने भी वेरिएंट्स है, चाहे 3 डोर हो या ट्रूपी वगैरह हो, वो रेट प्रोफाइल से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि ये पहले वाली फेसलिफ्ट थी तो इसके टेल लाइट्स वगैरह का डिज़ाइन हमें हल्का सा चेंज देखने को मिल जाता है। बाकी ये भी सारी लोडेड होती हैं। इसके बैक साइड पे एक हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प का यूज़ मिल जाता है। ये साइज़ में काफ़ी ह्यूज है। स्टेयर्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि सारे वेरिएंट में हमें ये स्टैंडर्ड मिलती है, चाहे 3 डोर हो या 5 डोर हो। और एक्स्ट्रा स्पेयर टायर दिया हुआ है इस कवर के अंदर। कुछ लोग इसको अप टायर कहते हैं, कुछ लोग अप स्टेपनी भी कहते हैं, तो डिफरेंट से नेम से जाना जाता है। और इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्राडो एसएक्स की बैजिंग दी गई है, टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। और टेल लाइट्स की बात की जाए तो इसके टेल लाइट्स एलईडी और हैलोजन बल्ब की कम्बिनेशन के साथ है। मार्केट से तरह तरह के डिफरेंट किस्म के खूबसूरत से टेल लाइट्स हमें मिल जाते हैं। रेयर बम्पर भी जो है इसके दोनों साइडों पे प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और इसके सेंटर में ओरिजिनल क्रोम के जो मेटल है वो यहाँ पे यूज़ मिल जाता है। और इसी के साथ ही सेंटर में यहाँ पे जो है टो करने के लिए जगह भी दी गई है। तो ओवरऑल साइड बैक लुक की बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन सी चीज़ें हमें मिलती हैं, चाहे इसकी लुक्स, यही चीज़ यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और पावर को कंसिडर किया जाता है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ग्रे फिनिशिंग के साथ है। इसके इंटीरियर में प्रॉपर मेटल का भी यूज़ हुआ है और ये एक 5 सीटर वेरिएंट है, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस के साथ है। जो वेरिएंट्स 1992 में आए थे उनमें आप लोगों को कोई एयर बैग्स वगैरह नहीं में देखने को मिलते। बाकी अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की तो ये है लैंड क्रूजर का एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद आफ्टर मार्केट लेदर स्टिचिंग। एक इसके सेकंड फेसलिफ्ट के बाद इसमें एयर बैग वगैरह भी ऐड कर दिए थे। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी पावरफुल और मजबूत हमें मिल जाता है, लैंड क्रूजर की बैजिंग दी गई है। हेडलाइट के कंट्रोल्स सिंपल से है, इनमें कोई ऑटोमेटिक वाला फीचर नहीं आता क्योंकि ये बेसिक सी गाड़ियाँ होती हैं। लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं और हर चीज़ प्रॉपरली वर्किंग में है। मीटर की बात की जाए तो मीटर काफ़ी खूबसूरत सा है। इसके लेफ्ट साइड पे 6000 का आरपीएम, 160 तक स्पीड लिमिट, राइट साइड पे फ्यूल और बैटरी की गेज मिलेगी, नीचे वाली साइड पे जो पेट्रोल और टेम्परेचर की गेज है वो देखने को मिलती है। बाकी जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स मिलती है। टर्बो की यहाँ पे लाइट हमें देखने को मिल जाती है। मीटर हाउसिंग हमें ब्लैक कलर की देखने को मिल जाती है। एक और चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसकी की बाहर नहीं आएगी जब तक आप इसके लॉक को प्रेस नहीं करते। तो ये पुरानी गाड़ियों में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, 80 स्क्रोलर में भी ये चीज़ें आती है। बाकी ये ग्रिप हैंडल्स दिए गए हैं पिलर के ऊपर की प्रॉपर एसयूवीज होती हैं। डैशबोर्ड के राइट साइड पे राउंड शेप में एयर वेंट देखने को मिल जाता है। उसके नीचे वाली साइड पे H4 और हब लॉक के बटन्स दिए गए हैं। ये चीज़ें ऑफ रोडिंग में काम आती हैं। कुछ गाड़ियों में आप लोगों को मैनुअल हब लॉक्स भी मिल जाते हैं। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ जो है, क्वालिटी वगैरह इसकी काफ़ी बेहतरीन है। डिज़ाइन 2024 फेसलिफ्ट में भी कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। ये ग्रैप हैंडल्स दिए गए हैं और इसका जो ग्लव बॉक्स ये पूरा मेटल का बना हुआ है। यहीं से पता लगता है कि गाड़ियाँ किन चीज़ों के लिए बनी हुई है। डैशबोर्ड का जो सेंटर वाला एरिया है यहाँ पे हमारे पास 2 एयर वेंट्स मिल जाते हैं ब्लैक कलर के। कैनवोड का साउंड सिस्टम है, इसके साइड मिरर के कंट्रोल्स है और ऑडी ईसीटी की जब इसको प्रेस करेंगे तो वहाँ पे लाइट शो होगी। ये इसके मैनुअल एसी कंट्रोल्स आ गए। यही एसी कंट्रोल्स आप लोगों को 2024 मॉडल में भी देखने को मिल जाते हैं। नीचे वाली साइड पे ईसीटी और कुछ एक्स्ट्रा बटन्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे ही वेरिएंट्स में ये चीज़ें अब स्टैंडर्ड हैं। उसी के साथ यहाँ पे डिजिटल क्लॉक मिल जाती है जो कि टोयोटा की सिग्नेचर चीज़ है और यहाँ पे सिगरेट लाइट और एस्ट्रे भी मिल जाती है। एस्ट्रे भी मेटल की बनी हुई है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे मोबाइल वगैरह आप लोग रख सकते हैं। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 80 ऑयल टेम्परेचर, एटीपी मतलब यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ये इसका 4x4 गियर लीवर आ गया है जो कि मैनुअल है। उसी के साथ आप इसको जो लॉक से हब लॉक उसको भी नीचे वाली साइड से आप उसको लॉक कर सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है विद ओडी बटन के साथ ये काफ़ी अच्छी बन जाती है। इसी के साथ ही कुछ और बटन्स दिए गए हैं, कुछ एंटीनास के हैं, ईसीटी है। नॉर्मल पावर में चलाना चाहते हैं, पावर में काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है। सस्पेंशन को आप हार्ड सॉफ्ट कर सकते हैं जो कि प्रॉपरली वर्किंग में है। ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक दिया हुआ है।
और उसी के साथ ही हमारे पास अवेलेबल है एक आर्मरेस्ट जो कि प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ है और ये ड्यूल ट्रे में अवेलेबल है। स्टोरेज स्पेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और रियर व्यू मिरर हमें बिल्कुल बेसिक से ही दी गई हैं और उसी के साथ यहाँ पे ड्राइवर और पैसेंजर के लिए दो बड़े से सन शेड्स अवेलेबल हैं। सन शेड्स में वैनिटी मिरर अलॉन्ग विद लाइट भी अवेलेबल है। मुझे लगता है ये इसमें आफ्टर मार्केट ऐड की गई हैं क्योंकि 92 में ये चीज़ें इतनी नहीं आती थी। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये टू टोन कलर में हमें मिलती है और काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो इसके हेडरेस्ट के ऊपर जगह जगह पर टर्बो की बैजिंग हमें मिल जाती है, मीन्स ये एक टर्बो वेरिएंट है। बाकी इसका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत सा है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। ये सीट सिर्फ टू वे मैनुअली एडजस्टेबल अवेलेबल हैं। अगर हम फ्रंट डोर कार्ड्स की बात करें यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से हैं। पुराने स्टाइल में पॉपअप लॉक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे ये सॉफ्ट फैब्रिक का डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ हुआ है और इसके नॉर्मल से डोर हैंडल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। साइड विंडोज़ इसकी पावर्ड है, ट्रैवल वाली फुली पावर्ड है। विंडो लॉक इस तरह के बटन से थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। फैब्रिक का यहाँ पे डिज़ाइन यूज़ हो। रेयर कैबिन की बात की जाए तो ये प्राडो एक प्रॉपर एसयूवी है। ये एक 5 डोर वेरिएंट है, इसमें 3 डोर भी अवेलेबल है, साथ ही ट्रूपी वगैरह भी आती है। इवन इसमें डबल कैबिन वेरिएंट भी अवेलेबल है। खैर रियर सीट्स की बात की जाए तो ये सीट्स फोल्ड भी हो जाती है और आप थर्ड रो को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, सिर्फ 2 हेडरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। उतरने बैठने के लिए यहाँ पे प्रॉपर ग्रिप हैंडल्स दी गई हैं क्योंकि ये काफ़ी ऊंची होती हैं। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे मैं अभी पर्सनली खुद बैठा हूँ। सीटिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है, 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं और लेग स्पेस वगैरह तो वो भी काफ़ी मुनासिब सी हमें मिल जाती है। अगली वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। ये लेग स्पेस वगैरह देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी लेग स्पेस हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अगले वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की है, सीट्स की बैक साइड पे ये पॉकेट्स वगैरह दिए गए हैं और अगर आप लोग देखें तो यहाँ से फ्रंट का व्यू भी बहुत ही बेहतर है। रेयर डोर कार्ड्स भी सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें क्राउन की तरह से रेयर पैसेंजर के लिए एस्ट्रे भी दी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इसका जो टेल गेट है वो स्प्लिट में ओपन होता है, मीन्स लेफ़्ट साइड की तरफ और राइट साइड की तरफ। अगर आप दोनों को यूज़ नहीं करना चाहते तो एक साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। खैर थर्ड रो की बात की जाए या ट्रंक स्पेस की, तो थर्ड रो जो है उसकी जो लेग स्पेस है वो हमें नॉर्मल से मिल जाती है। अगर आप थर्ड रो को यूज़ नहीं करना चाहते फिर तो ट्रंक स्पेस यहाँ पे बहुत सारी मिल जाती है। ईज़िली 4 से 5 लोग का लगेज फिट आ सकता है। फिर इसकी जो रियर सीट्स है वो भी कंफर्टेबल है सेकंड रो की तरह और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की इसको यूज़ करते हैं। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो 70 सीरीज़ प्राडो में बहुत सारे इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पेट्रोल, डीजल, मैनुअल में भी अवेलेबल है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी। ये 1992 का मॉडल है, LJ78 है। इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 2.4 लीटर 2 LTE डीजल टर्बो इंजन जो कि EFI होता है। टोयोटा ने इसमें नॉन EFI के भी इंजन्स अवेलेबल थे, तो टोयोटा ने कुछ वक्त के बाद इसमें EFI को भी इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि इस गाड़ी में अवेलेबल है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 96 हॉर्स पावर विद 221 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। ये इंजन्स बहुत ही रिलायबल है, काफ़ी बेहतरीन है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये ईजिली 1 लीटर में 8 टू 10 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। मोस्टली लोग इसमें 1KZ को पसंद करते हैं क्योंकि वो 3000 सीसी होती है और वो काफ़ी पावरफुल है। लेकिन अगर बात की जाए इस 2 LTE टर्बो डीजल की इंजन की, तो ये भी बेहतरीन है और काफ़ी रिलायबल इंजन हमें मिल जाता है। बाकी कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है और मैकेनिक वगैरह इजीली समझ जाते हैं। और हमारे पास अच्छी बात यह है कि ये EFI इंजन है, नॉन EFI नहीं है। इस 2 LTE नॉन EFI में भी अवेलेबल थी, लेकिन वो काफ़ी पुराने मॉडल्स में आप लोगों को मिलते हैं। तो ओवरऑल इंजन की बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन इंजन हमें मिल जाता है, नीट एंड क्लीन। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो LJ78? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।